शिव भक्तों का हार्दिक स्वागत है। हरि बोल। तो आज के हमारे स्वाद उत्सव प्रोग्राम में ये स्वाद उत्सव कब से चला रहा है, कोई बताना चाहता है? इसकी शुरुआत किसने की? कोई नया नहीं है ये। दिस इज नॉट ए न्यू फेस्टिवल, बट आप लोगों ने कभी मनाया नहीं है इसलिए नया लग रहा है। बातें नहीं करेंगे, सिर्फ जिसको बोलना है अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं। यस, चैतन्य महाप्रभु। ओके, और कोई? यस, भगवान श्री कृष्ण ने इस फेस्टिवल की शुरुआत की थी। और ये फेस्टिवल एक दिन नहीं, दिन में साल के अंदर केवल 365 दिन होता था। डेली क्या होता था? भगवान श्री कृष्ण की जो दिनचर्या है, जब गोकुल में थे तो भगवान ग्वाल बालों के साथ जाते थे बछड़े चराने के लिए। जैसे ही चलना स्टार्ट किया, बोले कि मैं बड़ा हो गया, है ना। जब तक घुटनों के बल चल रहे तब तक छोटे थे, पर जैसे ही अपने पैरों पर खड़े होकर चलना शुरू किया तो नंद बाबा और यशोदा मैया को बोलते हैं, मैया अब मैं बड़ा हो गया, बाबा अब मैं भी बड़ा हो गया, अब मैं भी कुछ काम करूँगा। आप अकेले काम करते रहते हैं, मैं आपकी जिम्मेवारी, आपका बेटा हूँ ना, आई विल शेयर योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। नंद बाबा बोले, आप क्या करोगे? बोले, आप गायों को चराने जाते हैं तो हम बछड़ों को ले जाएंगे, हम छोटे हैं तो क्या हुआ। आप बड़े हैं तो आप बड़ी गैयों को लेके जाते हैं, हम छोटे हैं तो हम छोटे बछड़ों को ले जाएंगे। नंद महाराज बोले, अभी तो तुम बहुत छोटे हो बाबा, अब मैं बड़ा हो गया। अरे ठीक है, फिर अकेले जाओगे? कह ना, अकेला तो नहीं जाऊंगा, तो मेरे सारे दोस्त जाएंगे, अब हम सब बड़े हो गए हैं। तो सारे ग्वाल बाल सुबह सुबह घर से तैयार होकर के निकलते और उनको जंगल में जाने की इतनी जल्दी रहती थी, वो ब्रेकफास्ट भी नहीं करते थे। तो मैया बोलती, लाला कुछ खा तो लो। बोले, मैया अभी भूख नहीं है, पैक कर दो, है ना। तो ये पैकिंग सिस्टम कहाँ से चला? भगवान चलाए इस पैकिंग सिस्टम को भी। और फिर भगवान कृष्ण अपना पोटली में मैया जो भी उनको बांध कर देती, एक आइटम नहीं बनाती थी, है ना। स्वाद उत्सव में एक आइटम से नहीं काम चलेगा ना, वैरायटी होनी चाहिए, है ना। तो कई आइटम भगवान कृष्ण लेके चलते। जितने भी ग्वाल बाल थे सब घर से कम 2 आइटम लेके आते। भाई 2-3 तो चाहिए ना, रोटी सब्जी दाल चावल कुछ भी, और मीठा भी साथ में चाहिए, फिर माखन दूध दही सब। और जब जंगल में जाते, वहाँ जा करके और सब ऐसे बैठ जाते हैं गोल गोल बना करके, और कृष्ण को सबसे बीच में बिठा देते। अब आप ये सोचेंगे कि कृष्ण अगर बीच में बैठ गए तो किसी की तरफ तो कृष्ण की पीठ होगी, किसी की तरफ मुख होगा, है ना। लेकिन ऐसा नहीं होता था। सबको कृष्ण ऐसे लगते थे कि कृष्ण सामने बैठे हैं, उसकी पीठ किसी को दिखती नहीं थी। ये भगवान की भगवत्ता है। और फिर हर व्यक्ति अपनी अपना लंच बॉक्स खोलता, वे क्या लेके आए। कोई कहता, आज मेरी मैया ने मुझे संदेश बनाकर भेजा है। कुछ लोग तो संदेश जानते नहीं होता क्या है? ये दूध का बनता है, दूध की मिठाई है। कोई कहता, आज मैं तो रसगुल्ला लेके आया हूँ। कोई कहता, मेरी मैया ने तो पराठे बना के दिए हैं। तो सब जो है अपना अपना टिफिन खोल के बैठ जाते हैं और फिर पूछते, कृष्ण तुम क्या लेके आए? कृष्ण बोले, मुझे तो पता नहीं, अभी खोलते हैं सामने।
और फिर क्या करते, जो व्यक्ति लेके आया थोड़ा थोड़ा सबको बांट देते, और जो दूसरा है वो भी अपना थोड़ा थोड़ा बांटता। तो क्या हो जाता था, पूरा एक वैरायटी हो जाता था। और कुछ भक्त ऐसे होते थे वो अपने हाथों से ही कृष्ण को खिलाते थे। लो कृष्ण, ये मेरी माँ ने तुम्हारे लिए भेजा है, मुंह खोलो, और उसके मुंह में डालते। और कई बार तो कृष्ण मुंह खोलते, मुंह तक लेके जाते, वापस अपने ही मुंह में डाल लेते। और कुछ भक्त तो इतने महान, कृष्ण के मुंह में डाल देते और फिर बोलते मैं क्या खाऊंगा, सारा तुम खाओगे। तो उनके मुंह से मुंह लगा करके आधा खींच लेते थे। ये उनका प्रेम था। हर व्यक्ति, वृंदावन का अर्थ है कि हर व्यक्ति एक व्यक्ति की सेवा करना चाहता है, चाहे वो ग्वाल बाल हो, चाहे वो गायें हो, बछड़े हो, गोपियां हो, यहाँ तक कि लता पता, गाना गाते ना, ब्रज की लता पता सब बोले श्री राधे राधे। यहाँ तक कि पशु पक्षी पेड़ पौधे हर कोई केवल एक व्यक्ति की सेवा करना चाहते थे, उसी को खुश करना चाहते थे, और वो कौन था, कृष्ण। एवरीवन वांट टू प्लीज कृष्ण। और इसीलिए सब सुखी थे, है ना, कोई दुख नहीं था किसी को। आज तो हर व्यक्ति दुखी है, और दुखी किससे है, अपने दुख से नहीं है, दुखी है दूसरे के सुख से। वो कैसे सुखी है, ये समस्या है। और इसीलिए ना, तो स्वाद उत्सव में आज आप सबको बुलाया गया है, हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं ना, ताकि इस विषय पर थोड़ी चर्चा की जा सके, कैसे दुखी लोगों को सुखी बनाया जाए। कौन कौन चाहता है भैया दुखी से सुखी होना, या कोई ऐसा भी है जो सुखी से दुखी होना चाहता है। यार बहुत सुख हो गया, आजकल थोड़ा दुख देख लेते हैं कैसा होता है दुख भी। एनीवन वांट्स टू ट्राई, कोई नहीं चाहता। हर व्यक्ति सुख की तलाश में है, लेकिन वो सुख मिलेगा कैसे ये नहीं जानते हैं। आप लोगों ने सुना होगा यूनाइटेड नेशन, है ना, सुना यूनाइटेड नेशन का नाम, कितने भक्तों ने सुना है। व्हाट इज यूनाइटेड नेशन, कौन बताएगा। यस ब्रो, यूनाइटेड नेशन क्या है, क्या करती है वो। संसार के अंदर शांति और सौहार्द, मतलब कोऑपरेट करें एक दूसरे के साथ में। इस चीज़ को स्थापित करने के लिए यूनाइटेड नेशंस बनाया गया। लेकिन बातें नहीं करिए, है ना, जो बातें कर रहे हैं वो आगे आ जाइए। तो बनाया तो गया था पीस मिलेगी, समाज में शांति होगी, लोग एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे, लेकिन क्या वो उद्देश्य सफल हो रहा है, नहीं। बल्कि एक देश में से विभाजन होकर के 2-3 देश बनते ही जा रहे हैं अभी भी। क्यों यूनाइटेड नेशन सफल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि कोई एक कॉमन व्यक्ति नहीं है। देयर इज नॉट ए कॉमन पर्सन, है ना। यूनिवर्सल ब्रदरहुड तब आएगा जब एक यूनिवर्सल पिता होंगे। देयर इज वन यूनिवर्सल फादर। जिस प्रकार से ब्रज में हर व्यक्ति कृष्ण को प्रसन्न करना चाहता था, तो इसलिए वहाँ क्या थी, शांति थी। तो इसीलिए पूरे समाज में, संसार में शांति स्थापित करने के लिए भगवान स्वयं आए।
श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में दोबारा। और ये चैतन्य महाप्रभु केवल ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार आते हैं। अब आप कहोगे ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार आना कौन सी बड़ी बात हो गई, लेकिन ब्रह्मा जी का एक दिन कितना बड़ा होता है पहले ये भी तो समझना पड़ेगा। ब्रह्मा जी का एक दिन कितना बड़ा है? किसकी मैथमेटिक्स बहुत अच्छी है? कोई नहीं मैथ में अच्छा है? सब फेल है मैथ में। कोई बात नहीं, कैलकुलेटर निकाल सकते हैं अपना। तो ब्रह्मा जी के एक दिन के अंदर 14 मनु आते हैं। एक दिन में 14 मनु आते हैं और एक मनु का जीवन काल 71 गुणा 43,20,000 साल। कितना है? एक मनु का है। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 14 से, ये तो हो गए साल। अब इसको 365 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इतने आ गए दिन। तो इतने दिनों में से केवल एक दिन में भगवान आते हैं, इसलिए बहुत रेयर कॉम्बिनेशन है। और ये बड़ा मतलब हम कलयुग के लोगों के लिए फायदा है कि यही चैतन्य महाप्रभु जो साक्षात कृष्ण हैं वो इसी कलयुग में प्रकट हो गए। आज से लगभग 550 साल पहले। और इसके लिए ये जो हरिनाम संकीर्तन है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये हरे कृष्ण महामंत्र को पूरे संसार भर में प्रचार करने के लिए भगवान आए, क्योंकि केवल एक यही उपाय है समाज में शांति स्थापित करने का। लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि भारत भूमि को छोड़ के भाग गए हैं। जैसे आज के समय पर भी लोग भाग रहे हैं, पंजाब के लोग हैं, कनाडा, वहाँ जाके छोटा पंजाब बसा दिया उन्होंने। तो अब भारत में तो प्रचार किया चैतन्य महाप्रभु ने, पर जो बाहर भाग गए उनका कौन उद्धार करेगा, उनको कौन ही हरिनाम संकीर्तन देगा। और इसीलिए फिर चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि मेरा एक सेनापति भक्त आएगा, है ना, जो ऐसे लोग जो भारत को छोड़ करके विदेशों में भाग गए हैं उनको भी ये हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करवाएगा। और एक और भक्त हुए भक्ति विनोद ठाकुर, उन्होंने कहा एक दिन आएगा जब पूरे संसार भर से लोग भारत में, विशेष रूप से मायापुर में, नवदीप धाम में आकर के और ये हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन के ऊपर में नाचेंगे। और आप देख सकते हो होली के टाइम पे जो हमारा मायापुर यात्रा होती है, जगन्नाथपुरी और मायापुर यात्रा में जाते हैं ना, उस समय पूरे संसार भर से हजारों लोग नवदीप में, मायापुर में आते हैं हरिनाम संकीर्तन के लिए। और उन्होंने ही घोषणा की थी कि वो सेनापति भक्त जिसके बारे में चैतन्य महाप्रभु ने कहा था वो शीघ्र ही प्रकट होने वाला है। तो ये घोषणा की थी 1896 में, और उसी साल प्रकट हुए ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी। और प्रभुपाद जी ने ये पूरे विश्व में इस आंदोलन को फैलाया, है ना। और उस समय पर लोग इस्कॉन को जानते थे हरे कृष्णा मूवमेंट के नाम से, हरे कृष्णा आंदोलन। लेकिन प्रभुपाद जी ज़्यादा समय तक इस पृथ्वी पर नहीं रह पाए। 1966 में उन्होंने पहला मंदिर खोला था न्यूयॉर्क सिटी के अंदर में, और 1977 नवंबर में उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया। तो लगभग 11 साल रहे। पर उनकी इच्छा थी
कि ये प्रचार कार्य बढ़ता रहे, और इसीलिए उन्होंने अपने शिष्यों को अंतिम समय में, मतलब नवंबर में उन्होंने शरीर छोड़ा, तो अक्टूबर लास्ट या नवंबर फर्स्ट वीक में आप समझ लीजिए, उस समय भी यही बोल रहे हैं। उनके एक डिसाइपल थे गिरिराज महाराज, वो थे मुंबई टेम्पल के टेम्पल प्रेसिडेंट, सॉरी जुहू के, और उनको बोला कि जुहू मंदिर का इनॉग्रेशन, मंदिर जब खुलता है ना, तो बहुत भव्य रूप से उसको मनाया जाए और किस किस को इनवाइट किया जाए, सारा कुछ उन्होंने बताया। बोले कि मेरी इच्छा है कि प्रचार कार्य बहुत अच्छे से बढ़े। एक भक्त ने पूछा, व्हाट इज प्रीचिंग प्रभुपाद, व्हाट डू यू मीन बाय प्रीचिंग? प्रभुपाद जी कहते हैं, रास्कल व्यक्ति को, हाँ यस, भगवत गीता के ऊपर प्रभुपाद जी का लेक्चर है, उसमें प्रभुपाद जी बोल रहे हैं जो रास्कल लोग हैं उनको क्या बनाना, जेंटलमैन बनाना। टू मेक ए रास्कल इनटू जेंटलमैन, दैट इज कॉल्ड प्रीचिंग। एंड प्रभुपाद ने करके दिखाया, हिप्पियों को हैप्पी बनाया ना। हिप्पी कौन थे? वही रास्कल, बोलते यू रास्कल ना, बड़ा स्ट्रांगली बोलते थे। इसी को कहते हैं प्रचार। अलग अलग स्थान पर अलग अलग परिभाषा दी गई है। एक जगह प्रभुपाद जी बोलते हैं कि प्रचार का मतलब है कृष्ण के संदेश को यथा रूप में दूसरे लोगों को बताना, इसको कहते हैं प्रचार। तो ये श्री चैतन्य महाप्रभु की भी इच्छा थी। महाप्रभु बोले, पृथ्वी ते आछे नगर आदि ग्राम, सर्वत्र प्रचार होइले मोरा नाम। पृथ्वी ते आछे नगर आदि ग्राम, जितने नगर यानी कि शहर हैं, सिटी हैं, जितने गांव हैं, यहाँ तक कि समुद्र के अंदर टापू होते हैं ना, उन टापुओं में भी मेरा नाम का प्रचार हो, ये उनकी इच्छा थी। तो कौन प्रचार करेगा? बोले कि भारत भूमि ते होइले मनुष्य जन्म यार, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। जिस व्यक्ति का भारत भूमि में जन्म हुआ है, ये उस व्यक्ति की जिम्मेवारी है प्रचार करने की। तो यहाँ में जो बैठे हैं, हमें भक्त हैं, उनमें से कौन ऐसा है जिसका भारत भूमि में जन्म हुआ है? कौन है जो पाकिस्तान में हुआ है, या चाइना में हुआ है, अमेरिका में हुआ है? सब भारतीय बैठे ना। तो ये हमारी ड्यूटी है क्या? पहला, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। दो काम बोले, पहले बोले अपने आप को बचाओ, वी शुड सेव आवर सेल्फ, और फिर दूसरों को बचाना है। अभी कल परसों में कोई न्यूज़ आया, वहाँ पर किसी को काट दिया गया था। कौन सी जगह थी? पंजाब में ही, पंजाब के अंदर, शायद पटियाला का था न्यूज़। पुलिस खड़ी हुई है, पुलिस के सामने ही जो सरदार है ना, जो, तो वो लोग किसी व्यक्ति को मार रहे थे। पुलिस क्या करेगी? इतनी सारी भीड़ के आगे पुलिस कुछ नहीं करने वाली। इससे पहले कश्मीर में जो हो चुका है ना, हम लोगों ने मूवी देखी होगी शायद, कश्मीर फाइल्स देखी थी, हैं? अभी मणिपुर में हो रहा है, केरला में भी, मतलब कि ये हर जगह ये हो रहा है। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? हिंदुओं को पीटा जा रहा है, जबकि हिंदुओं की जनसंख्या भारत में ज़्यादा है, फिर भी ऐसी स्थिति है। कई स्थान ऐसे हैं अभी भी उत्तर भारत, सॉरी ईस्ट इंडिया में, जहाँ ये
मणिपुर वगैरह साइड में, जहाँ आप हरिनाम नहीं कर सकते। और कोई हरिनाम करेगा मार देंगे। अभी आपको एक वीडियो दिखाएंगे, उस वीडियो में आपको दिखाएंगे किस प्रकार से भारत की स्थिति कितनी दयनीय हो गई थी कि कोई व्यक्ति मंदिर जाता था, एक गारंटी नहीं होती थी मंदिर से वापस आएगा। ये भारत की स्थिति थी। और धीरे धीरे कई जगह पर ऐसा हो भी रहा है कि व्यक्ति मंदिर नहीं जा सके। कई ऐसे इलाके हैं अभी भी कि आप वहाँ फेस्टिवल नहीं मना सकते, और मंदिर भी जाना तो चुपचाप जाओ चुपचाप आओ। आप वहाँ पर स्पीकर नहीं लगा सकते, कीर्तन नहीं कर सकते, कथा नहीं कर सकते। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम सब अपने धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं। अब देखो एवरी फ्राइडे, अब देखो कि लोग सिर पे टोपी पहन के मुस्लिम्स जो है अपने धर्म का पालन कर रहे हैं, लेकिन हिंदू कौन सा दिन होता है कि मंदिर में जाता भैया भगवद गीता लेकर के हाथ में? कितने लोगों के पास गीता है? 50%। आधे लोगों के पास तो गीता ही नहीं है। और यदि किसी से पूछ लिया जाए गीता में क्या है, बोले गीता में है क्या? बोले पता नहीं, गीता रखी हमने घर में लाल कपड़े में लपेट के। गीता इसी काम के लिए है, लाल कपड़े में लपेट के रखने के लिए। क्या इसके लिए है? नहीं। भगवान जब यहाँ आते हैं तो क्या करने आते हैं? परित्राणाय साधूनाम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि। भगवान खुद धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं कि हम लोग धर्म का पालन करें। चैतन्य महाप्रभु इसी युग धर्म की स्थापना करने के लिए आए, हरिनाम संकीर्तन। लेकिन जब भक्तों को बोला जाता है हरिनाम में आओ, हरिनाम संकीर्तन में, तो आते नहीं है। शर्म आती है, रोड पे नाचेंगे लोग क्या कहेंगे। अरे लोग तो कुछ तो कहेंगे, लोगों का काम है कहना, आप उनको रोक नहीं सकते। एक बार एक बूढ़ा व्यक्ति अपने बेटे के साथ जाता है मार्केट घोड़ा खरीदने के लिए। घोड़ा खरीद लिया। जब घोड़ा खरीद के आता है तो बूढ़ा आदमी क्या करता है, अपने बेटे को घोड़े पर बिठा देता है और खुद पैदल चलने लगता है। तो कुछ लोग मिलते हैं, बोलते देखो कैसा बाप है, बूढ़ा बेचारा पैदल चल रहा है और बच्चे को तो शर्म ही नहीं आ रही है, ऊपर बैठा हुआ है। तो पिता ने सोचा शायद गलत कर दिया हमने। बोला बेटा तू नीचे आ जा, मैं ऊपर बैठ जाता। अब बेटा चल रहा है और बाप घोड़े पे बैठा है। आगे कुछ लोग मिले, क्या बोले, कितना जालिम बाप है, खुद तो घोड़े बैठा आराम से और बच्चे को पैदल चला रहा है। तो उन्होंने सोचा ठीक है फिर दोनों ही बैठ जाते हैं। दोनों बैठे तो कुछ लोग बोले मतलब बेचारा एक घोड़े के ऊपर दो दो लोग बैठे, दया तो है ही नहीं इनके हृदय में। बेचारा घोड़ा एक, आदमी दो। तो फिर उन्होंने सोचा ठीक है पैदल चलते हैं दोनों ही। फिर कुछ लोग मिल गए, बोले ले बेवकूफ गधे कहीं के, मतलब गधा घोड़ा किस लिए लिया है, पैदल ही चलना था तो घोड़ा क्यों लिया रखा। अब बताइए व्यक्ति करे तो करे क्या, है ना। इसलिए कहते हैं कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, हमें क्या करना है, हाथी की तरह चलना है। जब हाथी चले बाजार और कुत्ते भौंके हजार, तो हाथी को फर्क पड़ता है क्या? है उस कुत्ते ने मेरे को गाली दे दी, है ना। कहीं बोला हाथी ने, तो देखो वो काले वाला कुत्ता है ना, वो भौंक रहा है, वो लाल वाला भौंक रहा है? मेरे को बुरा लग गया, मेरा मन टूट गया, है ना।
थोड़ा दिल को जो है चोट लगी है मेरे, बोलता हाथी? नहीं। इसी प्रकार से जो लोग धर्म का पालन करते हैं, कुछ लोग कहेंगे, और कोई दूसरे नहीं कहेंगे, अपने ही कहेंगे, इतना भी क्या करने की जरूरत है, अभी तो तुम जवान हो, है ना, मंदिर जाना, गीता पढ़ना, ये कब का आना? हाँ, जब खाने को दांत नहीं रहेंगे तो स्वाद उत्सव कैसे मनाएंगे? हैं? दांत ही नहीं रहेंगे तो क्या खाएंगे? और देखने के लिए आंखें नहीं रही, बाल तो या तो अपने आप उड़ा दो, नहीं तो फिर उड़ जाएंगे, चिंता में उड़ जाएंगे, सफेद हो जाएंगे, चल नहीं सकते, मतलब उस समय नाच भी नहीं पाएंगे। अभी तो नाच सकते हैं ना, लेकिन फिर नाच भी नहीं पाएंगे, तो क्या कैसे करेंगे? पूरी जिंदगी तो बिता दी हमने दुखों में, अब फिर बुढ़ापे में जाके अब सुखी होने का सोचो कुछ करना है। बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो, प्रहलाद महाराज बोलते हैं, हे मेरे असुर कुल में उत्पन्न मित्रों, अब आप में से कौन असुर कुल में पैदा हुआ है? कोई नहीं कहेगा कि हम असुर कुल में पैदा हुए। असुर का मतलब क्या है? जो भगवान के नियमों को नहीं मानते उन्हीं को असुर कहते हैं ना? जो भगवान की भक्ति नहीं करते उन्हीं को असुर कहते हैं। देवता भगवान की भक्ति करेंगे, असुर नहीं करेंगे। तो प्रहलाद महाराज तो कह रहे हैं कि क्योंकि प्रहलाद महाराज भी असुर कुल में ही पैदा हुए थे, ऐसा नहीं कि प्रहलाद जो है वो असुर कुल में पैदा नहीं हुआ, इसे दूसरों को बोल रहा है। हम बोले सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे, तो किसी को बुरा नहीं लगा। और क्या कहते हैं कि तुम सब कृष्ण की भक्ति करो। बोले क्यों करें? और ये कृष्ण की भक्ति तुमने कहाँ से सीखी? हमारे सिलेबस में तो नहीं थी, हमको स्कूल में और कहाँ जाते थे, गुरुकुल में कभी पढ़ाया नहीं गया हमको। तो ये तो आउट ऑफ सिलेबस बात कर रहे हो, कहाँ से सीखा? यही प्रश्न उनके पिता ने पूछा, हिरण्यकशिपु ने तो नहीं बताया। लेकिन जब उन्होंने पूछा तो क्या बोले? मैंने ये ज्ञान नारद जी से सुना है। बोले नारद जी से? नारद जी के पास ट्यूशन लगवाया था क्या? क्यों? क्योंकि गुरुकुल में तो पढ़ाते नहीं थे वो। तो कहाँ सुना? बोले कि जब मैं अपनी माँ के पेट में था ना तभी सुना था। एक और व्यक्ति था जिसने माँ के पेट में कुछ सुना था, अभिमन्यु। और इसीलिए हमें भी देखिए, अभिमन्यु ने क्या किया? चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए घुस गए अंदर, हालांकि तोड़ नहीं पाए, लेकिन आज भी लोग अभिमन्यु को याद रखते हैं। यस और नो? इसी प्रकार अपने धर्म का प्रचार करने के लिए अभिमन्यु बनना पड़ेगा, चाहे वापस आए नहीं। कोई कहेगा नहीं नहीं हमको तो बहुत जीना है। अरे जीना भी क्या जीना है, अपने लिए तो पशु भी जीते हैं ना। तो हम मनुष्य हैं, तो हमें कुछ तो विशेषता होनी चाहिए, कुछ तो अलग है। आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये तो सब सेम है, सुना है ना? अलग क्या है? धर्मो ही तेषाम् अधिको विशेष। ये जो धर्म है ना, यही मनुष्य को पशु से अलग बनाता है। इसलिए अपने धर्म का प्रचार करना, प्रचार कैसे करेंगे? जब अपना आचरण करेंगे, है ना? जब भी मंदिर आते हैं तिलक लगा करके आना चाहिए, ये पहचान है ना। देखिए स्कूल में जाते हैं ड्रेस कोड होता है, यस और नो? आप ऑफिस में जाते हैं ड्रेस कोड होता है, मंदिर में आते हैं तो मंदिर का कोई ड्रेस कोड नहीं है। क्या है?
धोती कुर्ता तिलक कंठी माला और हाथ में जप माला। और जप माला में ऐसे ये क्या है? ये बंदूक चलाते रहने का है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये बंदूक जो है, ये गोली निकलती रहनी चाहिए हरे कृष्णा की। और ये गोली किसको लगेगी? माला को। 8:30 माला माया को लगेगी। माया को गोली मारनी है। बोले माया कौन है? कौन है माया? यहां बैठी है क्या? माया वो है जो हमें भक्ति करने से रोके, उसको कहते हैं माया। तो ऐसी बहुत सारी स्थिति होंगी जब आपको रोका जाएगा। कभी आपके फ्रेंड्स रोकेंगे, कभी आपके रिलेटिव्स रोकेंगे, कभी आपका मन रोकेगा। क्या? मंदिर मत जाओ, माला मत करो। कभी बारिश रोकेगी ना। एक भजन गाते थे ना, भोले के पुजारी को बरसात क्या रोकेगी, है ना। जो लोग कावड़ लेके आते हैं ना, तो इस टाइम पे ऐसे भजन अपने बनाते रहते हैं लोग। तो ये अच्छा लगा है। इसी चीज़ को हम भी अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हैं, है? क्या? कृष्ण के भक्तों को है। और जब इंद्रदेव नहीं रोक पाए, साक्षात इंद्रदेव ने 7 दिन 7 रात लगातार ऐसी बारिश की, ये तो कुछ भी नहीं है ना। अभी आप अभी गए ना, यमुना जी में पानी थोड़ा बढ़ा हुआ है ना। तो थोड़ा सा परिक्रमा मार्ग में पानी है वृंदावन में। पर उस समय जो बारिश हुई थी, उस बारिश में तो इतना बारिश था कि पूरा वृंदावन डूब जाए। लेकिन भगवान ने क्या किया? गोवर्धन को उठाया। कब? जब भगवान ने देखा, जब भी उनके मुंह से एक ही बात निकलती है। यदि किसी को आज के समय किसी को दुख हो, दर्द हो, तो मुंह से क्या निकलता है? क्या याद आता है? माँ। यस और नो? लेकिन वृंदावन में किसी को कुछ प्रॉब्लम होती है तो मुंह से क्या निकलता है? कृष्ण। तो जैसे ही कृष्ण सुनते हैं मुझे बुलाया है, तुरंत सारे काम छोड़ के पहुंच जाते हैं उस भक्त को बचाने के लिए। और भगवान ने क्या किया? गोवर्धन उठाया और सबकी रक्षा की। ये भगवान की विशेष भक्तों के प्रति कृपा है, स्नेह है भगवान का। भगवान कहते हैं कि यदि कोई मेरे भक्तों को दुखी करता है, उसको मैं माफ नहीं करता। एक बहुत बड़े ऋषि थे, दुर्वासा ऋषि। उन्होंने अम्बरीश महाराज, जो कि भगवान के भक्त हुए, उनको मारने का प्रयास किया। तो भगवान ने अपने सुदर्शन को भेज दिया दुर्वासा को मारने के लिए। दुर्वासा भगवान के पास गया, बोले मुझे बचाओ। बोले मैं नहीं बचा सकता, तुमने मेरे भक्त को मारने का प्रयास किया। उसी के पास जाओ, वही बोलेगा तो छूटोगे। इसलिए भगवान अपने भक्तों को अपने से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि भगवान के भक्त भी भगवान के लिए कुछ भी रिस्क उठाने के लिए तैयार हो जाते हैं, है ना। और इसीलिए हम सब यदि चाहते हैं कि भगवान हमसे भी वैसे ही प्रेम करें, है ना, हम भी भगवान के फेवरेट बने, तो क्या करना पड़ेगा? भगवान भगवद गीता के 18वें अध्याय के 69वें श्लोक में ना, दिस इज द फेवरेट नंबर। भगवान कहते हैं, जो भक्त मेरे नाम का प्रचार करता है, दूसरे लोगों को हरे कृष्ण महामंत्र जप करने के लिए बोलता है, अपने धर्म का पालन करने के लिए बोलता है, उससे बढ़कर प्रिय व्यक्ति ना तो कोई हुआ है ना कोई होगा। तो इसीलिए भगवान चाहते हैं कि सब क्या करें?
माला। और माला करने से क्या बनेंगे? माली। माला करेंगे तो बन जाएंगे माली। और फिर दौड़े चले आएंगे वनमाली। आप करोगे माला तो बन जाओगे माली, दौड़े चले आएंगे और फिर आपके जीवन में भर जाएगी खुशहाली। यस और नो? माला करना है, माली बनना है। माली बन के क्या करना है? माली का काम क्या है? पौधे उगाना। कौन सा पौधा उगाना है? कृष्ण प्रेम का। चैतन्य महाप्रभु आए, नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय थे, बोले कि मैं माली हूँ। महाप्रभु कहते मैं माली हूँ और मैंने बहुत सारे पेड़ लगाए कृष्ण प्रेम के, कोई बांटने वाला नहीं है मेरे पास, तो कोई आएगा क्या? हेल्पिंग करेंगे कोई? है ना? तो हमने सुना कि पंजाब के लोग का सेवा भाव बड़ा है, तो महाप्रभु बुला रहे हैं, थोड़ा आइए सेवा कीजिए। किस चीज़ का? फल बांटने का सेवा करना है, प्रसाद बांटना है। कौन सा प्रसाद बांटना है? कृष्ण प्रेम का। कैसे बांट सकते हैं हम कैसे बांट सकते हैं? हमारे पास तो है ही नहीं, है नहीं है, तो फिर कैसे बांटेंगे? तो बोले हम बांट सकते हैं कोष्ठों के द्वारा। वो कैसे? कोष्ठों क्या है? ऐप नहीं है। कोष्ठों एक विचारधारा है, एक मिशन है, जिसका अर्थ है कनेक्टिंग ए सोल टू कृष्णा। एक सोल, आत्मा, यानी कि एक व्यक्ति को क्या करना है? कृष्ण के साथ जोड़ना है। इसलिए ईच वन खींच वन। क्या? ईच वन खींच वन और फिर सींच वन। सींचना है मतलब माली का काम क्या होता है? सींचना है ना। तो हर एक को एक एक पौधा लगाना है और उसको बढ़ाना है सींच करके। और वो पौधा मतलब एक एक भक्त। कैसे पता चलेगा कि हमारा पौधा बड़ा हुआ कि नहीं हुआ? कौन बताएगा कि भैया हमने पौधा लगाया, वो पौधा बड़ा हुआ, उससे फल निकला कि नहीं निकला? कैसे पता चलेगा? क्या? एक और भक्त बनाएगा। ओके, साधना करने से। तब पता चलेगा जब वो विप्लव के लिए रजिस्टर करेगा। भैया हमने रजिस्टर किया विप्लव के लिए। अब विप्लव क्या है अब बताएंगे आपको। तो विप्लव का वर्णन श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 5वें अध्याय के 11वें श्लोक में होता है। विप्लव का अर्थ है क्रांति, रिवॉल्यूशन। किसमें? इन द कॉन्शियसनेस, चेतना में। लोग की चेतना को बदलना है। और इसीलिए हम हर साल एक बड़ा फेस्टिवल करते हैं जिसको कहते हैं विप्लव फेस्टिवल, जो कि जिसका उद्देश्य क्या है कि हमने अभी कौन सा साल है ये? 23 है ना। अगले 2 साल में 24,000 भक्त बनाने हैं। कितने? 24,000। कौन से? जो धोती कुर्ता पहने होंगे। धोती कुर्ता वाले 24,000 भक्त बनाने हैं। तो हमने पिछले साल शुरुआत किया था इस विप्लव का 2,000 भक्तों के साथ वृंदावन में। पिछली बार हो गए थे 5,000 और अब की बार 10 होना चाहिए था, लेकिन थोड़ा कम कर रहे हैं भक्त।
कई के पौधे उगे नहीं अभी लग रहा है ना, इसलिए थोड़ा कम हो गया है। तो इस बार का टारगेट है कि 7,500 भक्त गोवर्धन में 20, 21, 22 अक्टूबर को धोती कुर्ता में इकट्ठे होंगे। अब कोई ये कह सकता कि विप्लव में क्यों जाना है, जाने का उद्देश्य क्या है? तो आप लोगों ने सुना होगा कि हर साल लोग अलग अलग जगह यात्राओं में जाते हैं, है ना। कभी कभी आपका कुंभ मेला लगता है तो लाखों करोड़ों लोग आते हैं। क्यों आते हैं? क्या दिखाने के लिए? क्या दिखाना है? यूनिटी फॉर वन कॉमन कॉज। जब अगर 7,000 लोग इकट्ठे होंगे, सभी धोती कुर्ता में होंगे, तो कैसा फील होगा? मैं अकेला नहीं हूं, नहीं तो क्या लगता है सब तो पैंट शर्ट में बैठे हैं, है ना, मैं अकेला ही धोती में हूं, शायद मैं ही कुछ अजीब प्राणी हूं, पता नहीं कौन से ग्रह से आ गया है। तो व्यक्ति को क्या, जब इतने सारे भक्तों को देखते हैं कि साथ में हैं, तो उत्साह आता है ना, और उसको लगता है कि यस वी आर नॉट ए स्मॉल सोसाइटी, वी आर ए पार्ट ऑफ ए बिग सोसाइटी। बड़े कार्य करने के लिए हम इकट्ठा हुए हैं। और देखिए मुस्लिम्स में क्या है, हज की यात्रा पे लोग जाते हैं ना, काफ़ी पैसा खर्च करते हैं लेकिन जरूर जाते हैं, उनको जाना होता है। इसी प्रकार से हमारा भी साल में एक बार इकट्ठा होना। जैसे आज क्या हुआ, ये स्वाद उत्सव के माध्यम से जितने भी क्लासेज में भक्त आते हैं, चाहे वो वेडनेसडे है, वो फ्राइडे है, वो सैटरडे है, सब क्या किया है, इकट्ठा किया है। तो अभी अच्छा लग रहा है जब इतने सारे भक्त इकट्ठे बैठ के कीर्तन कर रहे हैं और नाच रहे हैं, और फिर सब इकट्ठे बैठ के प्रसाद लेंगे। अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? और इसी प्रकार से जब 7,500 भक्त, वो भी धोती कुर्ता में, है ना, सब एक जैसे ही, विदाउट धोती कुर्ता नो एंट्री, है ना, वहाँ बिल्कुल पक्का रूल है, ड्रेस कोड है ये। जब भगवान के पास जाते हैं तो ड्रेस कोड है धोती कुर्ता पहन के जाना है, शर्म नहीं करनी चाहिए बिल्कुल। कर जिसने की शर्म, किस लिए शर्म करनी है भाई? कुछ गलत कर रहे हैं क्या है? शर्म तो उसको करनी चाहिए जो गलत कर रहा है, लेकिन वो बड़े मजे से कर रहे हैं, खुल्लम खुल्ला, और अच्छा कर रहे हैं, तो उनको लगता है कि लोग क्या कहेंगे। तो लोगों की चिंता नहीं करनी है, क्या हाथी बनना है और माली बनना है और हाथी बनना है, हाथी की तरह चलना है। कुत्ते भौंकते रहेंगे, भौंकने दो। कुत्ते भौंकने का अर्थ है जो ये कहेंगे मंदिर क्यों जाना है, क्या करोगे, विप्लव में जाके क्या करोगे, जो आपको विप्लव में जाने से रोके, समझ लेना वही माया है। और माया से कैसे बच सकते हैं? एक बार प्रभुपाद जी से पूछा, प्रभुपाद जी माया से कैसे बच सकते हैं? तो प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं? टेक शेल्टर ऑफ कृष्णा। जैसे ही आपको सामने माया आ जाए तो कृष्ण के याद करो, कृष्ण के शरणागत हो जाओ, माया क्या करेगी? छोड़ देगी। बोले मेरे एरिया से बाहर का है ये केस हमारा नहीं है। कहते कि जिसने भी एक बार भी भगवान का नाम ले लिया, यमराज कहते हैं अपने यमदूतों को उसके पास मत जाना। तो यमदूतों से बचना चाहते हैं तो क्या करना है? भगवान का नाम लेना है, इकट्ठे होकर के। कहाँ पर? गोवर्धन में। और इस बार गोवर्धन परिक्रमा जो भक्त करना चाहेंगे, पूरा गोवर्धन परिक्रमा करने का समय भी रहेगा, है ना।
पिछली बार थोड़ा घूमने का समय नहीं मिल पाया था, इसलिए कई भक्त नाराज हो गए, हम तो वृंदावन गए थे, वृंदावन नहीं घुमाया। तो इस बार पहले से ही प्लान है, वृंदावन में भी जाएंगे, गोवर्धन में भी जाएंगे, और यदि आप लोग समय पर रहे तो बरसाना भी जाएंगे। अब कैसे इस प्रोग्राम के लिए रजिस्टर करेंगे? तो अभी रजिस्ट्रेशंस खुलने वाले हैं, तो जैसे ही खुलेंगे तुरंत अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, क्योंकि बाद में फिर ऑन द स्पॉट कुछ नहीं है ना, फिर बढ़ जाएगा, कॉस्टिंग बढ़ जाएगा फिर ना। जैसे हमने स्वाद उत्सव के लिए कितना रखा था? सिर्फ 50 रुपये। कई भक्त बोले कर लेंगे प्रभु जी, कर लेंगे, फिर आखिरी दिन आके बोलते हैं हमको भी करना है, तो इसलिए बढ़ा दिया हमने। 50 रुपये में नहीं, अब 500 रुपये हो गया। तो कहने का अर्थ है कि हम सबको देखिए, यूनिटी, एकता में बल है। सुना नहीं कहानी? तो एक सिंगल लकड़ी को तोड़ सकते हैं, 2 को तोड़ देंगे, लेकिन जब पूरा गट्ठा होगा तो नहीं तोड़ पाएंगे। इसी प्रकार से जब सारे भक्त मिल करके भगवान कृष्ण की भक्ति करेंगे तो क्या आएगा? लोग आपको तोड़ नहीं पाएंगे और उत्साह आएगा। सीनियर भक्तों का संग प्राप्त होगा, है ना। और सबसे बड़ी बात, गोवर्धन जो कि भगवान को बहुत ही प्रिय है ना, सारे भक्तों में सर्वश्रेष्ठ है गोवर्धन, और गोवर्धन में रहने का अवसर मिल रहा है 3 दिन के लिए। ठीक है, तो जैसे ही रजिस्ट्रेशन खुलेंगे आपको बता दिया जाएगा, और साथ के साथ अपना रजिस्ट्रेशन करके अपनी सीट को बुक करना है। ठीक है, हरे कृष्णा।